हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंट यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है जो भारत में ही विकसित हुई, और बिहार जो हमारा राज्य है, यहाँ विश्व का पहला गणराज्य वैशाली था। अतः भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है हिंद महासागर। अब हम भारत की स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो सौराष्ट्र गुजरात कहलाता है, वहाँ से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर जो अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी भाग है, इतने देशांतरों के बीच फैला हुआ है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को शामिल करते हैं तो इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है जो 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में यह कर्क रेखा विभाजित करती है। भारत का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी भाग लेह से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित हैं, यानी कर्क रेखा पर
अवस्थित हैं। कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। इन 8 राज्यों के नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत ही विशाल है। अब हम स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा की चर्चा करेंगे। इसमें इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इनके भी तटीय सीमा रेखा शामिल है। भारत मोटे तौर पर एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की आकृति का है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग क्रमशः पतला होता गया है। लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है, जिसे हम लोग कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण जो हैं कि यह 3 दिशाओं से समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। इन तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, जिससे इसकी आकृति प्रायद्वीपीय हो जाती है। यह हिंद महासागर के मध्य तक अवस्थित है। अब हम लोग अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव पर ध्यान देंगे। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से जो कन्याकुमारी से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो लेह है, उत्तर का दक्षिण सीमा, इन दोनों के बीच 30 अक्षांश का अंतर है। इसी प्रकार गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग 97 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है, यानी 30 देशांतर का अंतर है। यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान हैं, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान
नहीं है। 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर के अंतर होते हुए भी भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, परंतु दो देशांतरों के बीच की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा हर जगह बराबर नहीं होती। इसी कारण भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा इसलिए होता है कि दोनों स्थानों के बीच 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अंतर है। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार यानी 2 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। यानी पृथ्वी को 360 देशांतरों में बांटा गया है, जो पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर का अंतर है। अतः 30 × 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा दोनों स्थानों के समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। भारत की मानक देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतर हो। यानी 82.5 डिग्री देशांतर जो है भारत का मानक समय का निर्धारण करता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और उस वहाँ के समय को पूरे भारत में माना जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। फिर भी समय समान रूप से माना जाता है, क्योंकि वह इलाहाबाद के समय को ही पूरे देश में मान्यता मिलती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम जो 0 डिग्री देशांतर पर है, यानी लंदन में, उस समय से 5.5 घंटा आगे भारत का मानक समय माना गया है। यानी 0 डिग्री लंदन में 12 बजते हों तो भारत में 5.5 घंटा आगे यानी 5:30 बजे बजेंगे। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं। वह भारतीय मानक समय है, जो सभी घड़ी भारत की सभी घड़ियां एक ही समय बताती हैं,
जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले होता है। अब देखना है कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है हमारे जनजीवन पर कैसे पड़ता है। भारत का उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख, लेह जो सबसे उत्तर में अवस्थित है और वह 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा पर है, जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य जो विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, विषुवत रेखा 0 डिग्री है और उससे केरल और तमिलनाडु जो हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक हैं। तो यहाँ विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ने के कारण यहाँ सूर्य का ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष जो हैं वहाँ गर्म कपड़े और चादर में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल और तमिलनाडु में लोग लुंगी पहने नंगे बदन खेती करते रहते हैं। यह है हमारे अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। भारत में ही एक ही ऋतु में 2 जगह 2 तरह की परिस्थितियां मिलती हैं। यह अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव है। अक्षांशीय विस्तार का दूसरा प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है वहाँ पर सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 5 घंटे का अंतर तक पाया जाता है। यह अंतर इन अक्षांशीय विस्तार के कारण है। विश्व के 7 बड़े देश जो हैं, भारत का स्थान इन देशों में 7वां स्थान है। विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत से बड़े 6 देश जैसे रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद नंबर आता है भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन भारत के क्षेत्रफल से इन 6 देशों का क्षेत्रफल अधिक है। इनके बारे में भारत तथा विश्व की स्थिति, इनका विस्तार, इन देशों से, पड़ोसी देशों से व्यापार हम लोग अगले वीडियो में इन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।